चलिए सवाल नंबर 25 देख रहे हैं टाइप 3 में। टाइप 2 तक जो है पहले लेक्चर में हम कवर करवा चुके हैं। आज देखते हैं टाइप 3 में जितने भी सवाल बन सकते हैं एक एक करके देखते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 25, ए और बी ने क्रमशः 5,000 और 4,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद ए ने 1,000 और बी ने x रुपया जोड़े। यदि लाभ अनुपात 11:18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। यदि हम बात करें ए है और कौन है, दो पार्टनरशिप है, बी है। यदि ए की बात करें, इन्होंने क्या किया है, 5,000 रुपया व्यवसाय में लगाया है और यह 6 महीने के लिए लगाया था। यहाँ से यदि देखें 6 पंचे 30,000 आ जा रहा है। अब प्लस में 6 महीने बाद और 1,000 रुपया क्या किया है, शामिल कर दिया है। तो 6 छाके 36,000। अब देखिए बी की यदि बात करें, बी क्या कर रहा है, 4,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। 6 चौके 24,000 प्लस में 4,000 में और 6 महीने के बाद कितना रुपया ऐड करे ताकि जो है प्रॉफिट में उसका हिस्सेदारी क्या हो जाए, 11:18 के रेशियो में उसको प्रॉफिट मिले। तो यहाँ से यदि हम देख लें 30,000 प्लस 36,000 तो 66,000 प्लस में 24,000 और यहाँ से क्या करते हैं 6 चौके 24,000 प्लस 6x 24 दूना 48,000 प्लस 6x। इसका वैल्यू जो है 11:18 होना चाहिए। 11 से कटा ले रहे हैं के बार में, 6 बार में 6,000। अब देखिए यहाँ से यदि हम देखें 48,000 प्लस 6x इक्वल टू 18 छाके 78 से 100 यानी 1,08,000। 1,08,000 में ये 48,000 हम इधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 48,000। तो यहाँ से आ गया कितना, 60,000। देखिए यदि 6x का वैल्यू आ गया कितना, 60,000, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000। तो यही सवाल हमसे पूछ रहा है कि कितने रुपये का जो है इन्वेस्टमेंट अतिरिक्त करे कौन, बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 रुपया जो है यह इन्वेस्टमेंट करे अतिरिक्त। ठीक है, यह तो 4,000 का इन्वेस्टमेंट पहले ही कर चुका है और 10,000 प्लस में 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगा, तब जो है इसका प्रॉफिट में कितना हिस्सेदारी होगा, 11:18 का हिस्सेदारी होगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, एक्स वाई और जेड ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 3 महीने बाद जेड ने अपनी पूंजी का 40% निकाल लिया। अगले 3 महीने बाद वाई ने अपने पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। व्यवसाय कुल 18 महीने तक चलता रहा। यदि कुल लाभ 3,24,000 है तो एक्स वाई और जेड के लाभ का अनुपात क्या होगा, यानी तीनों का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखते हैं क्या कह रहा है। क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है, 3 पार्टनरशिप है। 3 महीने बाद यदि हम रेशियो देख रखा है, क्या 2 है, 3 है और 5 है, इसको हम 1-0 सभी में लगा दे रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 3 महीने बाद जेड ने अपने पूंजी का 40% निकाल लिया, यानी 60% बचा और 3 महीना तक तो पूरा पूंजी रहा, मतलब 50 TI 150 और 18 नहीं कितना है, 18 महीना तक चला। तो यदि
इसका हम 40% निकाले, 60% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और 6 पंचे 30, ठीक है। और यह कितने महीने तक चला, 15 महीना तक, ठीक है। 15 4500, तो यहाँ से देखें 600 आ गया। चलिए अब बी के बारे में, वाई के बारे में। अगले 3 महीने बाद वाई ने अपने पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया, मतलब 6 महीने तक इन्होंने 6 18 हो गया, और बचा कितना, आधा हिस्सा मतलब 15 गुना बचा कितना, 12 महीना के लिए। यहाँ से 180 कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए 360 हो गया। और यहीं पे यदि हम बात करें एक्स का, तो एक्स जो है टोटल 18 महीने के लिए कैपिटल को इन्वेस्ट किया। 18 दूनो 36, 360, 10 10 10 कैंसिल कर दिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लाभ का या तो इतना इतना, कैपिटल का तो यह रेशियो हो गया, निकाल लिया। यदि कुल लाभ 3,24,000 है तो एक्स वाई जेड के लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जिस रेशियो में यह आएगा उसी रेशियो में होना चाहिए। तो यहाँ से क्या काट सकते हैं, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, 12 पंचे 60। तो यहाँ से यह जो है लाभ का रेशियो इसी रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में कैपिटल का रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ से 3:5 के रेशियो में जो है इसका लाभ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। ए, बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए 80,000, बी 60,000 और सी 40,000 निवेश करता है। 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि करता है, जबकि सी अपने पूंजी में 10% की कमी करता है। 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,20,000 होता है। लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। चलिए सवाल पढ़ लिए, अब चलते हैं सोल्व करते हैं क्या कह रहा है। यदि हम बात करें पार्टनर का, तो ए है, बी है और सी है। ए की बात करें तो 80,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और बी की बात करें तो बी जो है 60,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और सी जो है 40,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। सब में 1000 है। यदि हम इसको 80 को 80 मान लेते हैं, 60,000 को 60 मान लेते हैं, 40,000 को 40 मान ले रहे हैं, ठीक है, ताकि कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब 6 महीने बाद बी अपने पूंजी में 25% की वृद्धि करता है। तो 6 महीने तक तो यही रहेगा, 6 छाके 36। अब देखिए 6 महीने के बाद के जो है 25%, 1/4, तो 75 गुना 6, यहाँ से दे 6 पंचे 30, 7 6 के 42 और 3 45। यहाँ से देखें 6 5 11 और 7 1 8, 810 यहाँ से इसका आ रहा है हिस्सा में पूंजी का रेशियो। और क्या कह रहा है, सी अपनी पूंजी में 10% का कमी करता है। तो 6 महीना तक तो सेम रहेगा, 6 चौके 24, 10% कमी करेगा तो 40 का 10%, 4 यानी 36 गुना 6, 6 छाके 36, 6 18 3 21। यहाँ से यदि हम देखें तो 6 5 और 4, 456 जो है इसका आ गया। 36 3, 6 18 3 21, 6 चौक 24। अब इसका देखिए यह जो है ए की बात करें यह 12 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट, 12 8 96, ठीक है। अब देखिए इसको हम सी का लाभ में कुल सी का इतना, तो सी का हिस्सा पूछ रहा है, तो इसको जो है हम रेशियो अभी कटा ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ से कर देखते हैं क्या, 4 दूना 8, 5 दूना 10, और यहाँ से और काट ले रहे हैं, 2 दूना 4, 28 दूना 56, यहाँ से 10 2 12, 9
12, 3 से कट जाए क्या हो जाएगा, 16 48, और यहाँ से 3 13 39, 5 15, और 7 21, 6 18। ठीक है, यहाँ से 8 1 9, 7 अब नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ से 76 हो गया। 7 21, 7 चौके 7 21, 10 2 12 कटेगा जरूर, 7 21 6 18। ठीक है, अब देखिए यह रेशियो निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालना है, सी का कुल लाभ में एक लाभ की यदि हम बात करें कितना है, 1,20,000 है, और इसमें सी का यदि हम देखें कितना है, 76 है, और टोटल यदि हम जोड़ लें 6 5 11, 7 3 10, 6 16 1 17, 371 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 10 1 11। 371 बट गुना 76, तो यहाँ से यदि हम देखें क्या कर सकते, और 12 12 36, तो काट के जो है लगभग में कितना आ जाएगा, 27 नंबर। 371 गुना 76। ठीक है, तो इसको यदि हम काटा पीटी कीजिए करेंगे तो इसका जो है ये अप्रोक्स में जो है इसका आंसर आ जाएगा 24,582 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गुना करके और भाग देना पड़ेगा। यह जो है एसएससी CHSL का पूछा हुआ सवाल है। चलते हैं, क्योंकि यह जो है पूरी नहीं कट रहा है, थोड़ा सा ही भाग देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, जैसे ही 2 बार भाग देंगे 24 आ जाएगा। उसके बाद हम आंसर समझ लेंगे, ऑप्शन से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए सवाल नंबर 28 देखते हैं क्या कर रहा है। ए और बी ने क्रमशः 48,000 और 72,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद ए अपने पूंजी आधी पूंजी निकाल ली, जबकि बी ने अपने पूंजी में 24,000 की वृद्धि की। वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 55,000 का लाभ कमाया। लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ए है और बी है। यदि ए ने की बात करें 48,000 का इन्वेस्टमेंट किया, वहीं पे बी की बात करें, बी जो है 72,000 का इन्वेस्टमेंट किया। 6 महीने तक तो रहा, मान लेते हैं 48 और 6 महीने तक रहा। ठीक है, और 6 महीने बाद 24,000 पूंजी जो है ये ने अपनी आधी, जबकि ये ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 6 महीने के बाद कितना बच गया, 24,000 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, और बी ने अपनी पूंजी में 24,000 की वृद्धि की, मतलब यह जो है 72,000 6 महीने तक रहा, और 24,000 यदि ऐड करेंगे तो 96,000 जो है 6 महीने के लिए रहा। वर्ष के अंत में 1 वर्ष के लिए हो गया। यहाँ से देखें 6 दूना 12, 7 छके 42, 1 43, और यहाँ से 6 छाके 36, 3 9 छके 54, 3 57। यहाँ से देखें 8 0 9 1 10। यहाँ से यदि हम देखें 8 छाके 48, 6 चौके 24, 4 28, 6 चौके 24, 6 दूना 12, 2 14। यहाँ से देखें 8 4 12, 8 4 12, 1 13, 3 1 4। यदि हम इसका रेशियो देखें और कटा ले रहे हैं ताकि जो है हमको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 5 दूना 10, 4, फिर क्या हो जाएगा 108, 25 दूना 50, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा 54, फिर 12 दूना
24 छो दूनो 12, तो 27 और यहाँ से 63, 9 तिया 27, 9 सते 63। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो की यदि हम बात करें तो क्या निकल के आ गया, 3:7 हो गया। और लाभ यदि हम बात करें कितना है, 55,000। 55,000 में किसका दोनों का रेशियो ऐड करते हैं, 10,000 है। अब बी का, तो बी कितना लेगा, 7, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 5 35, 7 5 35 और 3 38, 00। तो कितना आ गया सी का हिस्सा, 38,500 जो है सी का हिस्सा आ गया। ठीक है, यह जो है ज़्यादा कटाए हुए हैं क्योंकि कम से कटाए हुए एक बार, यदि 4 से 5 से 9 से कटाएंगे तो कैलकुलेशन और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है, चलते हैं। चलिए सवाल नंबर ये हो चुका है 29। अब देखते हैं 30 नंबर सवाल। देखिए 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि ए, बी और सी एक व्यवसाय में अपने पूंजी को 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपने पूंजी में 50% की वृद्धि करता है और बी अपने पूंजी को 1/3 से कम कर देता है और सी अपने पूंजी अपरिवर्तित रखती है। वर्ष के अंत में यदि कुल ब्याज 33,000 है तो बी का लाभांश ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, यदि हम यहाँ से बात देखें कितना है पूरा सा, देखिए क्या है, ए बी सी है, ए है, बी है और सी है। यदि हम बात करें ए का 20 2 है, 3 है और 5 है, इस रेशियो में एक 0 लगा दे रहे हैं। ये अपने पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, कब, 4 महीने के बाद। तो 4 महीने तक रहा, 20 चौके 80 हो गया। और ये वृद्धि करता है, बी अपने पूंजी को 1/6 से कम कर देता है। तो 4 महीना तक रहा होगा, 4 तिहाई 12। यदि 1/3 कम करेगा मतलब 20 हो जाएगा, 20 गुना 8 दूना 16। यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा, 280 हो गया। और सी अपने पूंजी अपरिवर्तित रखता है, मतलब 12 महीने के लिए 12 पंचे 60, 600। ठीक है, और यह जो है 4 महीने और 8 महीने 80 नहीं, सॉरी, क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है, ये जो है ये अपनी पूंजी 50% की वृद्धि करता है। तो 20 है, 20 50 नहीं 30 हो जाएगा, 30 गुना 8 हो जाएगा 8 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने एक साल में क्या होगा, 4 महीने के पहले पूंजी लगा दिया, 8 तिहाई 24। देखिए 24 हो गया ये, और 8 4 12 यानी 32, 0 से कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या कर सकते हैं, 32, 8 चौके 32, 7 चौके 28, 15 चौके 60। तो यहाँ से यदि रेशियो देखें 8:7:5 है, तो टोटल यदि रेशियो हम बात करें कितना हो गया, 30 हो गया। 30 में से बी का लाभांश पूछ रहा है। ठीक है, टोटल है 33,000 है टोटल लाभ, और इसमें से टोटल का यदि लाभ का ये रेशियो करते हैं कितना हो रहा है, 30 हो रहा है। अब बी का जो है 7 है, तो 7 से देख लेते हैं क्या हो गया, 1 से 1 11 तिहाई 33, 11 सत्ते 77। बी का लाभ में यदि रेशियो देखें तो कितना निकल के आ गया, 7,700 रुपया जो है बी का लाभांश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में किन्हीं भाई को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ है 7,700, सी नंबर जो है इसका आंसर हो गया। चलिए अब यदि हम बात करें नेक्स्ट सवाल का, इसको पहले हम इरेज कर ले रहे हैं। चलिए सवाल नंबर 31 देखते हैं क्या कह रहा है
कि एक्स और वाई ने क्रमशः 60,000 और 90,000 का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद एक्स ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और वाई ने 30,000 और जोड़े। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 49,500 है तो एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, दो पार्टनर है, एक्स है और वाई है। यदि हम बात करें, एक्स जो है 60,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वाई जो है 90,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब देखिए यह 3 जीरो से 3 जीरो खत्म कर दे रहा है। 5 महीना तक तो यह रखेगा, 6 पंचे 30 और 9 पच्चे 45, इतना हो गया। और आगे क्या बोल रहा है, एक्स ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो एक्स ने यदि आधी पूंजी निकाल ली, 60 में से 30 निकाला, 30 बचा और 7 5 12, 7 तिया 21। यहाँ से यदि हम देखें 510 आ गया। और आगे यदि हम बात करें, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना, तो वाई ने इतना और जोड़े, तो 9 3 12, 120 गुना 7 बरसते 84। ठीक है, यहाँ से जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 9 8 4 12, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 3 से देखते हैं, 17 तिया 51, 4 तिया 12, 3 तिया 9, यहाँ से 10 और 50 1 60 वैल्यू आ जा रहा है। और रुपया की यदि बात करें तो 49,500 है, यह कितना का है, 60 का वैल्यू है। और हमसे पूछ रहा है क्या, एक्स का हिस्सा, तो एक्स का 17 हो गया। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से कटेगा क्या, 5 4 9, हाँ 3 से देखते हैं क्या हो जाएगा, 3 1 3 छोतिया 18, 5 तिया 15, बच रहा है 2, 2 से काट ले रहे हैं, 8 और 25 दोनों 50, तो 825 गुना 17 कर लेते हैं, 7 पच्चे 35, 7 दूना 14 और 3 17, 8 7 56, 1 57 और 825, 5 7 5 12, 9 1 10, 8 13 1 14, तो 14,025 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ा है लेकिन आंसर क्या हुआ, निकल गया। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे की सवाल। ठीक है, चलिए।